चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, वस्तु सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या हो। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं 120, दूसरा आपको दिया है 4, नंबर 3 10 और डी। ये तो अपन डायरेक्ट में रटवा भी देता, उसमें आंसर भी दिए गए हैं कि आपके कौन से पर एक्चुअली में है कौन सा, ये आपको देखना है। देखो भाई 96 और 404 का एचसीएफ, आपको एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी, ए से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, एक बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा उसे से। तो एक तो तरीका देसी अपने को ये है जो है ही सही, ये तो कोई नहीं छुड़ा रहा है, ये तो करना ही। पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन का मतलब है वो चारों ऑप्शन आपसे बोलेंगे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो चारों ऑप्शन की मदद आपको लेना है, ठीक है। अब देखो भैया 120 का मैं भाग लगाऊं, मतलब एक ऐसी संख्या रहेगी जिसका भाग जाएगा। तो 120 का यदि मैं 96 में भाग लगाऊंगा जाएगा क्या, तो सर आप बोल दोगे नहीं जाएगा ही, ठीक। पहला ऑप्शन खत्म। ऐसे ऑप्शन क्रॉस करके, चार ऑप्शन है ना आपके पास, ऐसे 4 से भाग लगाया, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 नम 36, 4 एकम मतलब जा रहा है, राइट कर दो। 10 से क्या 96 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 10 के लिए तो आखिर में 0 चाहिए, खत्म हो गया। 3 से देखो, 3 3 9, 3 2 6 जा रहा है, इसमें देखो 3 एकम 3, फिर 1 बच गया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, 3 चुक 12 नहीं जाएगा, ये ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन है। तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन में माइंड मतलब कैलकुलेटिंग ज्यादा करनी है, ऑप्शन मतलब वस्तुनिष्ठ में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, ओके। जैसे कि अपन अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिया 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 12 एवं 15 का एचसीएफ। ऑप्शन दिया मैंने 3, दूसरा दिख रहा है 4 और तीसरा दिख रहा है 10, चौथा दिख रहा है 5। एचसीएफ का मतलब है ना, जो दिया है आपको 12 और 15, सॉरी 15 और 15 लिखा गया, 12 और 15, 3 4 10 5। यहां ट्रिक लगाना है आपको ज्यादा से ज्यादा कि ऐसी संख्या, एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और उस संख्या का दोनों संख्या में भाग जाना चाहिए जो दी गई है। जब 3 से लगाएंगे, 3 चुक 12, 3 5 15 जा रहा है, 4 से 4 3 12 पर 4 इसमें जाएगा क्या, ऑप्शन खत्म। 10 का तो जाएगा ही नहीं। 5 का देखो, 5 दूनी 10 जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें चल जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा, ऑप्शन खत्म, एक ही राइट आंसर। सूझ पड़ रही है। ऐसे आपको ट्रिक वहां पर यूज करना है जहां क्वेश्चन दिया है। आगे प्रश्न दिया है तीसरा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, मतलब दो संख्या और एलसीएम 8 दिया है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो भैया इसका जो क्वेश्चन है वो सूत्र है एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या, है ना, या दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इसको या करके या भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल या संख्याओं का गुणनफल। कोई दिक्कत है क्या, संख्याओं का गुणनफल। भैया ये आपको दिया गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या या संख्याओं गुणनफल, ठीक। अब यहां दिया है आपको कि संख्याओं का गुणनफल 32 दिया है और एलसीएम 8 दिया है, तो एलसीएम की वैल्यू दी 8 इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 32। क्या दिया है, सिंपल हो चुका, रटना नहीं है, किसी भी वस्तुनिष्ठ को आपको हल करना है। 8 चुक 32, क्योंकि 8 कहां जाएगा, बटे में, है ना, तो एचसीएफ बराबर 4 हो गया, तो एचसीएफ बराबर आपके पास 4 हो गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। यह तीसरा क्वेश्चन हो। चौथा क्वेश्चन है आपका कि 4 और 7 का एचसीएफ क्या है, 4 एवं 4 व 7 का एचसीएफ, और आपको ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 और 3 और 4। तो एचसीएफ का मतलब उस संख्या का भाग जाना चाहिए। पहले का लगाया 2 दूनी 4, इसमें जाएगा क्या, 7 में नहीं जाएगा। 3 का जाएगा क्या, इसमें नहीं जाएगा। 4 का जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा, ऑप्शन खत्म, एक इसका राइट आंसर। 15 और 20 का क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया है कि पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसका दी गई संख्या में भाग चला जाए।
तो आपको क्या करना है कि 5 15, अब इसको ट्रिक से कैसे करना है, क्योंकि ये तो वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि इसको हल तो पूरा नहीं करना है। तो बड़ी संख्या कौन सी, 20, 20 का पहाड़ आगे बोलो, तो 20 को 20, 20 दूनी 40, 40 में जा रहा है क्या भाग, नहीं जाएगा। देखो 15 का 5 के 4, 20 तिया 60। देखो 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 20 तिया 60, 15 चुक 60 और 5 का भाग लगाया तो पूरा भाग चला है, मतलब इसका जो एलसीएम आ गया वो 60 आ गया। ऐसे निकालना है आपको वहां। एलसीएम क्या है, एलसीएम एक ऐसी संख्या तीनों में से एलसीएम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, पर तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 5। 5 का तीनों में भाग जा रहा है क्या, देखो 5 या 15, 5 एकम 5, 5 चूंकि 20, मतलब 5 इसका आंसर आएगा। समझ पड़ रही क्या। अब अनुपात है तो इसको काट दो, अनुपात की बात है तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आया आपका 12:1। क्वेश्चन समझ आया, ऐसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऑप्शन सही दिख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आपको दिया गया है √2 है ना भैया, √3 और √5 और उपरोक्त सभी है ना, उपरोक्त सभी ये दिया गया। क्वेश्चन आपको दिया कि एक अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से, तो अपरिमेय संख्या सिंपल सा फैक्ट आप याद रखो कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, जो रूट से संख्या बाहर ना आएगी वो कहलाएगी हमारी अपरिमेय। जैसे मैं लिख देता √4, कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए सब दे देते हैं, मैंने बोल दिया रूट वाली संख्या होती है, तो रूट वाली तो होती है लेकिन जो रूट से बाहर भी नहीं आ पा रही हो, जैसे √4 को मैं बाहर निकालूंगा तो कितना जाएगा 2, तो 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय। अब √2 बाहर नहीं आ पाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो आंसर तीनों ना होते हुए उपरोक्त सभी। समझ आ रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन तो परिमेय और अपरिमेय से संबंधित आएगा। 7वां क्वेश्चन है आपका कि 12 है ना, 12 15 21 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम ये आपका पहले ही क्वेश्चन है, इसका आपने किया होगा। जब भी एलसीएम निकालना हो इस प्रकार का तो आप इस विधि का प्रयोग करें। एलसीएम निकाल एक साथ निकाल दिया करो, भाग विधि बोलते हैं इसको, ये वस्तुनिष्ठ के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, अपन ने भाग लगाया 2 से 3 से जो आपको लगे, 3 से लगा दिया, 3 चुक 12, 3 5 15, 3 7 21। समझ पा रहे हैं, ये एलसीएम है। ठीक, अब भैया 4 से 4 करें अभाज्य संख्या क्या, अब ये सभी कॉमन फैक्टर है। देखो 7 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, तो 4 इनका आपस में गुणा कर दो भले, 7 5 35, 35 चूंकि जो भी आएगा 4 या 12, 12 गुणित गुणा कर दो भले, अब 4 या 12 और ये 35 हो चुका, इनका गुणा कर दो, 12 5 60 की 0 हासिल आपका 6, 12 देखिए 12 12 12 24 12 36, 36 और 6 42 हो गया, 420 इसका राइट आंसर। मतलब ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ है, आपको वहां हल करके थोड़ी बताना कैसे इसका आंसर आया है आपका। ठीक है, ऐसे आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, 8 आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन भी दिए हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 135 और एचसीएफ आपको दिया है 3, तो बोला है भैया एलसीएम ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वही के वही टकरा रहे क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ एलसीएम, बस प्रैक्टिस करवाने के लिए। पर टॉपिक यही है कि एक एलसीएम एचसीएफ का एक ना एक वस्तुनिष्ठ भी आएगा और 2 नंबर का। तो क्वेश्चन हम जानते हैं एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये बार बार लिखो भले, इतनी बार लिखोगे उतनी बार याद होएगा ही। संख्याओं का गुणनफल भैया, एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ आपको 3 दिया है, संख्याओं का गुणनफल 135 दे दिया है। मान निकालना है एलसीएम का, तो एलसीएम बराबर 135/3। ओके, 3 से भाग लगा दो, 3 चुक 12, 3 चुक 12, 1 बच गया, 3 5 15, तो आंसर आया इसका जो एलसीएम आएगा वो 45 से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 17 23 और 28 का एचसीएफ क्या होगा। अब भैया कभी भी यदि आपको एचसीएफ निकालना हो और बीच में अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो 2 अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा ध्यान रखना 1 होगा।
क्या होगा 1, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है। अभाज्य संख्या में केवल उसी संख्या का ही भाग जाता है, इसलिए 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या है। तो इनमें एक एक का जाएगा तो एक ही एक ऐसी संख्या जिसमें 17 में चला जाएगा, 23 में चला जाएगा और 28। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा जिनमें 17, 23, 28 का भाग चला। तो इसका राइट आंसर 1 हो गया। आपसे पूछा 11 और 13 का एचसीएफ क्या है, तो आपको समझ में आ गया है कि दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ये लाइन अच्छे से नोट करना कि दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, वो कोई सी भी हो दो अभाज्य संख्या, उनका एचसीएफ 1 होगा। अगला 8, 9, 25 का एलसीएम क्या है, तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया ये विधि का प्रयोग करें आप, जिसको भाग विधि बोलते हैं ये। अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहां पर ये देखो कुछ कॉमन तो नहीं है। 8, 9, 25 में कोई भी कॉमन नहीं, ये 2 का फैक्टर है, 2 की घात 3, देखो ये 3 की घात 2 और ये 5 की घात 2, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, तो आपस में आप गुणा कर दो भले। करेक्ट, समझ में आया, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन आना ही नहीं है। ठीक, कॉमन नहीं, क्योंकि 2 का जाएगा, इसमें 3 का, इसमें 5 का, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप आपस में गुणा कर दो। 8 नाम 72 और 72 गुणित 25 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5 आ गया, और 25 छक 150 और 25 सते 175। ठीक, 175 और 5 आ गया 180, आंसर आ गया 1800। ऐसे आपको करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लॉजिक का प्रयोग करना है, क्योंकि यहां पर आपको किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं देना कि आपका आंसर कैसे आया है। और यदि आपको हल करने के लिए बोले तो अपन पहले कर चुके हैं इसको एलसीएम एचसीएफ वाली मेथड से। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 12वां दिया है कि क्या 5 माइनस रूट 2 ये किस प्रकार की संख्या है। 5 माइनस रूट 2 देखिएगा, ये परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय व अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका एक अपरिमेय संख्या। बोलो समझ में आया। कभी भी जब भी क्वेश्चन आए, चाहे कुछ भी आ जाए, यहां प्लस भी आता तो भी अपरिमेय, समझ में, गुणा भी आता कि 5 रूट 2 तो भी अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होती है, बस दोनों समान संख्या नहीं होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या रहता है, जैसे मान लीजिए देखिए ये 5, कोई सी भी एक संख्या, एक अपरिमेय और एक परिमेय का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 12वां अभी 13वां दिया है, वही दिया वापस दे दिया कि 15 और 20 का एलसीएम। एलसीएम तो आप सीख चुके हैं, दोनों में से बड़ी संख्या 20 है, 20 का 20 दूनी 40, 20 60, 60 एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, देखो 20 60 और 15 चुक 60, तो 60 ही इसका एलसीएम आ गया, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दोनों का एलसीएम क्या है, एलसीएम 2-3 तरीके से क्या है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको पहाड़ा बोल दिया करो। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 40 में 15 का नहीं जाएगा भाग, फिर आगे बढ़ा दो 20 60, नहीं होता तो और आगे बढ़ा देते हम। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका है। और नहीं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे 15 का अलग कर दो, नहीं सूझ पड़े तो ये तो है ही सही, ये 5 या 15, 3 है कम 3, ये 2 से लगा दिया 10 हो गया, फिर 2 से 2 5 10, फिर 5 आ गया। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, कॉमन जो कॉमन आता जाता है, ये विधि याद ही आपको, ये पहले से करते रहे, तो एलसीएम और एचसीएफ आप इन विधियों से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। पहला वस्तुनिष्ठ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि संख्या 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या होगा। 8, 9, 25 का एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ मैंने आपको बताया कि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ भी ना हो, कुछ भी कॉमन ना निकले, तो एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ आपका 1 हो गया, क्योंकि इस 8 को आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5, तो कोई भी मिल रहा है क्या। जब कुछ भी ना मिले तो एचसीएफ आपका 1 होता है। ओके, पहला रिक्त स्थान क्लियर। दूसरा रिक्त स्थान है आपका कि रूट 2 एक संख्या है, परिमेय की एक अपरिमेय। रिक्त स्थान दिया तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार भी सुन लिया ना अपने कानों से तो काम हो जाएगा। हाँ सर ने की थी अपरिमेय। ठीक है, एक बार श्रवण कीजिए बस इन कानों से। ठीक है, 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा।
ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। 135 को आपने ऐसे किया, 3 से लगा दिया, 3 चुक 12, सूझ नहीं पड़ रही नहीं कि कहाँ से निकाला, तो ये तो है ही। 3 चुक 12, 1 बच गया, 3 5 15, फिर 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 एकम 5, 225 है, 225 का लिखा, 5 2 7 2 9, 3 से ही जाएगा, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15, 5 25 और 5 एकम 5। फिर इन दोनों में भाई साहब कॉमन को निकालना है आपको। एचसीएफ का मतलब, कॉमन का मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो ये 3 दोनों में है, निकाल लो। ये दोनों 3 दोनों में है, निकाल लो। ये 3 इधर नहीं है, ये 5 है, दोनों में निकाल लो, बस आंसर। 5 या 15, 15 तिया 45, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 45। कोई परेशानी है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ये तीसरा ही था। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है 3√2 एक संख्या है, तो किस प्रकार की संख्या है? मैंने बताया था 3 एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या बनेगा। तो समझ में आया कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन था। 4 ये रिक्त स्थान दिया है, ठीक है। बाकी अब सत्य सत्य का दिया है, तो सत्य सत्य का भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 पहला दिया है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये सत्य है कि असत्य है? तो ये सत्य है, और इस क्वेश्चन को समझना जरूरी कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का कौन सा भी अपन ने लिया, जैसे 10 भी एक प्राकृत संख्या है, 10 भी एक प्राकृत संख्या है, करेक्ट है। 2 भी एक प्राकृत संख्या है, 1 भी एक प्राकृत संख्या है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जिसमें गुणनखंड की संख्या अभाज्य हो, ठीक है। गुणनखंड की संख्या, जैसे 10 को मैंने लगाया तो ये 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो इस 10 का गुणनखंड लिखूंगा तो क्या जाएगा, 2 गुणा 5, 2 5। आया समझ में क्या? ये गुणनखंड हो गए। और यदि केवल गुणनखंड की बात करता मैं, केवल गुणनखंड, तो गुणनखंड कौन कौन से हो जाते 10 के? एक तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। ये गुणनखंड है, समझ लो इन चीजों को। ये गुणनखंड और ये अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। बोलो समझ में आया? तो एक अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कि कॉमन ना होना। अद्वितीय का मतलब एक दूसरे से ना मिल पाना। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना होना, वो अद्वितीय है। तो 2 5 ये अद्वितीय होता है कॉमन फैक्टर, इसलिए ये सत्य है। ओके, आगे चलते हैं, है ना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो इसको ग्राफ से समझे कि सत्य है तो असत्य क्यों, और असत्य है तो सत्य क्यों है, और सत्य है तो असत्य क्यों है। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन लिया मैंने कि सबसे पहले वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या ये दादाजी हो गए, इसके 2 पुत्र हो गए, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के फिर वापस 2 शांत और अशांत। शांत और ये इसका ज्यादा पूछा जाता है, पर शांत अशांत टॉपिक से हटा दिया। शांत अशांत के क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो केवल हम तो 2 भाई तक बात करते हैं, क्योंकि रिश्ता लंबा नहीं चल पाता, दादाजी पिताजी छुच्छुर नहीं चलने दे आगे। ठीक है, तो आप ये देखो कि 2 भाई है, कौन कौन, परिमेय और अपरिमेय। तो मैंने कहा क्या परिमेय संख्या के पिताजी वास्तविक है? तो आपने कहा है। अच्छा, वास्तविक का पुत्र परिमेय है कि हाँ है? केवल मैं इतना सा लिख दूं, केवल परिमेय संख्या के पिताजी है वास्तविक संख्या, तो गलत है ना? गलत है, क्योंकि तो अपरिमेय संख्या, जैसे पिताजी कभी कभी 1 के बोले तुम्हारा तो 1 ही छोड़ोगा। अच्छा, मैं कहाँ से आया, इन्हें मैं कहाँ से आया? 4 जना के भेला कर ले, बताओ भैया, ये जमीन नहीं दे रहा कि मैं छोटा छोरा कह दूंगा, वही लाड़को है, चलवा दे क्योंकि 4 नहीं चलना दे, बराबर हिस्सों हो, भले तू लाड़को है, तो भले अपरिमेय लाड़को है या नहीं, पर परिमेय और अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या, ये दोनों से मिलकर बना है। तो केवल शब्द आए तो असत्य आएगा, ये ध्यान रखना। पूछूं मैं कि केवल अपरिमेय संख्या वास्तविक है, तो गलत। परिमेय और अपरिमेय दोनों, पर मैं बोल दूं कि नहीं, परिमेय पे भी दोनों पे अधिकार है। तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती है।
समझ पा रहे कि केवल वास्तविक संख्या परिमेय होती है? तो नहीं, ये परिमेय अकेला नहीं है, दोनों है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, इसकी पूछ रहा हूं, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? तो होती है, क्योंकि ये तो इसी का पार्ट है ना, समझ पा रहे? तो उन्हें क्यों तो मुनि बाकुल से आपको वास्तविक आली सही, तो इनसे अपरिमेय मिले कि नहीं मिले, बीच में कितना मुनि बाकुल का क्या है, क्यों प्रत्येक, तो ये जिनके भी अपरिमेय हो सब इसी से तो है। मेन हीरो कौन है? ये वास्तविक, ये इसके दो है, कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाएगा आपका सेम कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है? तो की है। पर यदि आपसे पूछ ले कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, उल्टा पूछ ले प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय है, तो उन्हें क्यों तुम्हारा केवल ये है कि परिमेय, तो नहीं, नहीं अपरिमेय भी है, वो यहाँ नहीं रहे पर उन्होंने बाहर रहे, पर दो ही, कौन कौन? परिमेय और अपर। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना थे। सबसे ज्यादा गलती होती है सत्य लगाऊं क्या सत्य लगाऊं, सूझ पड़ी कि नहीं पड़ी? तो यहां समझ में आया कि ये आंसर आपका सत्य हो गया। सत्य करने के लिए पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब जाके, है ना। आगे लिखा प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो उल्टा पूछ लिया उन्होंने, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो गलत बोल रही है, क्यों गलत बोल रही है? मैंने अभी की थी कि इस वास्तविक पे पूरा अपरिमेय का अधिकार थोड़ी है। किसका अधिकार है? परिमेय का भी है, यानी कि परिमेय आई गो वही की जगह, कई बात कर रही थी, ठीक है। ये समझ में, प्रत्येक परिमेय वास्तविक है, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक है, समझ पा रहे? पर इस दोनों का दोनों पर अधिकार, ये ध्यान रखना, तो असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन 12, 15, 21 का एलसीएम क्या 105 है? अगला क्वेश्चन दिया चौथा, क्या 15 और 21 का एलसीएम 105 है क्या? ये पूछ रहा है। तो देखो भैया यहां तो 15, ये 105 कह रहा, तो गलत है। 15 और 21 का, अच्छा देख लेते हैं, 15 का भाग जा रहा है क्या? देखो इसमें जा रहा है, देखो आप 15 छक 90, 15 7 105, 21 का जा रहा है, 21 पंज 105 जा रहा है। फिर भी आपको गलत लगे तो भैया 15 और 21 को ऐसे कर लो, ठीक, 3 5 15 और 3 7 21, फिर ये आपस में अभाज्य संख्या गुणा कर दो, 7 5 35, 35 से 105, अर्थात सत्य है। तो ये भी चौथा भी क्या हो गया? सत्य। सत्य 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 डायरेक्ट नहीं ठोक देंगे, तो 5 में से 3 तो सत्य ठोक दिया और 2 असत्य ठोक दिया, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथे के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि 1/√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है क्या? तो 1/√2 बोल रहा है, क्या ये परिमेय है क्या? तो ये भाई साहब असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये अपरिमेय है। बोलो समझ, अभी बताया था मैंने रूट वाली संख्या अपरिमेय, पर ये बोल रहा कि ये परिमेय है, तो आपने बोल दिया ये असत्य है। सूझ पड़ी? अगला क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो बात तुम सही कह रही है, बात ये सही कह रही है। कैसे? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। प्रश्न ये बोल रहा है क्या दोनों संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल मतलब गुणनफल के बराबर होता है? तो सत्य है। तो भाई साहब ये ये अपन सत्य सत्य रटे, पर वो समझ आना चाहिए कि एक्चुअली में वाकई में आत्मा तक पहुंच रही कि नहीं बात, सत्य है क्या सत्य है क्या, हाउ नहीं तो रट लो। आगे 26 और 91 का एचसीएफ 13, 26 और 91 का एचसीएफ बोल रहे हैं क्या 13 होगा। 13 का भाग लगा के देखो, 13 दूनी 26, 13 7 91 जा रहा है राइट आंसर, इसलिए हो चुका सत्य। बोलो समझ आया? सत्य है तो क्यों, और है तो क्यों, और नहीं तो क्यों, दोनों कारण बताइए। ओके 7 हो गए भैया। तो यहां हमारे सत्य भी क्लियर हो।